उधर शिमला के संजौली में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने बंद बुलाया। एक दिन पहले संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान खूब हंगामा हुआ था और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया था, जिसके विरोध में अगले दिन शिमला बंद बुलाया गया। बंद शिमला व्यापार मंडल ने बुलाया और वहां मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने एक दिन पहले शिमला के संजौली में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज पर गुस्सा जताया। आम लोग भी जो चलते हुए थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में हम खड़े हैं। शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के विरोध में एक दिन पहले जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे। उनकी मांग थी कि मस्जिद के अवैध हिस्से को जल्द से जल्द गिराया जाए, जिसके लिए वो पुलिस से भिड़ गए थे और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था, जिसके विरोध में शिमला में बंद बुलाया गया। इस बीच वक्फ बोर्ड और मस्जिद समिति के पदाधिकारियों ने नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपा और मस्जिद के अवैध हिस्से को सील करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही ज्ञापन में कहा गया कि अगर कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया तो उसे तोड़ दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में बवाल को देखते हुए मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोग खुद ही एक मस्जिद के अवैध निर्माण तोड़ने में जुट गए। 2 दिन पहले मस्जिद को अवैध बताते हुए हिंदू जागरण मंच नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसी वजह से पुलिस के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की। दावा किया गया कि बातचीत के बाद मस्जिद कमेटी के लोग अवैध निर्माण तोड़ने के लिए मान गए और फिर मुस्लिम समुदाय के लोग खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़ने में जुट गए। एक आदमी मस्जिद की बाउंड्री वॉल पर हथौड़े चलाता दिखाई दिया। वो हथौड़े से एक एक ईंट को गिराता नजर आया। इस दौरान वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों ने दावा किया कि मस्जिद की एक दीवार और एक कमरा दूसरी जमीन पर बना हुआ था, जिसे आपसी सहमति से गिरा दिया गया। अगर आप चाहते हैं गिराना है तो गिरा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आपकी जगह है। हम पहले भी आपके साथ तैयार थे और आज भी आपके साथ तैयार हैं। हालांकि इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही थी। 2 दिन पहले जेल रोड पर मौजूद इस मस्जिद के विरोध में हिंदू जागरण मंच नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया था। संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मस्जिद को सील करने की अपील की थी और ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी। सौ बात की एक बात यह कि अवैध निर्माण तो अवैध निर्माण है, चाहे मस्जिद ही क्यों ना हो। जैसे हिमाचल का मामला है, शिमला में बवाल मचा हुआ है। मंडी में भी मस्जिद में अवैध निर्माण की खबर है। शिमला की संजौली मस्जिद के बारे में तो मंत्री भी बता रहे हैं सरकार की तरफ से दर्जनों बार नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध निर्माण होता रहा। अब जब बवाल हुआ है तो शिमला और मंडी दोनों जगह मस्जिद कमेटी कह रही है कि वो अवैध निर्माण को खुद हटा देगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किया ही क्यों अवैध निर्माण? और प्लीज ये सब जो कहने आ जाते हैं ना लोग कि मंदिरों में भी तो होते हैं अवैध निर्माण, वहां तो इतना बवाल नहीं मचाते। ये जो वॉट अबाउटरी है ना, इससे कोई अवैध चीज वैध हो जाएगी क्या? नोटिस पर नोटिस जा रहे थे तब भी मस्जिद क्यों बनाए जा रहे थे? ये सबसे आसान तरीका बना रखा है सब जगह जमीन हथियाने का। मंदिर वाले भी करते हैं, मस्जिद वाले भी करते हैं और मजारों वाले भी करते हैं। आस्था के नाम पर सब लोगों का पारा हाई रहता है और छोटे मोटे नेता लोग आ जाते हैं बचाने के लिए। अदालतों में केस चलते रहते हैं। बस सबने देखा अपने आसपास। यहां शिमला और मंडी में तो मस्जिद कमेटी राजी हो गई तोड़ने को, माहौल को देखते हुए। हालांकि शिमला में भी कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश आएगा तो तोड़ देंगे, अभी सील कर रहे हैं उस हिस्से को जिसको अवैध माना जा रहा है। कानून के हिसाब से ही चलने की इतनी दुहाई है तो पूरा कानून के हिसाब से ही क्यों ना चला जाए? आस्था को ऐसे मामलों से जोड़ते ही क्यों? फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, मदरसा हो, जो भी हो, है तो एक बिल्डिंग ही ना। एक बिल्डिंग ही तो है। तो एक बिल्डिंग किसी जमीन पर जिस भी कानून के हिसाब से बनती है वैसे ही बनाओ, वैसे ही जमीन लो जैसे पब्लिक लेती है, वैसे ही नक्शा पास करवाओ जैसे पब्लिक करवाती है, वैसे ही कंस्ट्रक्शन करवाओ जैसे पब्लिक करवाती है। और कब्जा करके बनाओगे तो वैसे ही तोड़ो ना उसको जैसे पब्लिक का अवैध निर्माण तोड़ा जाता है। धर्मस्थल को अलग ट्रीटमेंट किस बात का? और ये जो अधिकारी होते हैं उस इलाके के, जिनकी जिम्मेदारी होती है अवैध निर्माण ना हो, उनकी गर्दन क्यों नहीं नापी जाती इन मामलों में? कह रहे हैं कि इतने टाइम से ये मस्जिदें बन रही थी शिमला और मंडी में, तो अधिकारी बस नोटिस पर नोटिस खेल रहे थे। क्या कर रहे थे नगर निगम वाले? क्या कर रहे थे लोक निर्माण विभाग वाले? बीच बाजार में मस्जिद बन गई, आपको पता नहीं चला? ये अधिकारी आकर जवाब देना, भेजो उनको इस हंगामा करती भीड़ के सामने। और ये सब बातें तो करो मत कि मंदिर भी तो करते हैं अवैध निर्माण। ये मामला मस्जिद का है।
अगर अवैध है तो सिर्फ इसलिए ना गिराएं क्योंकि पहले जाकर मंदिर चेक करें कि वहां क्या गलत हुआ है। और यह भी कह रहे हैं कि यह मामला तो कोर्ट में था, वहां दो गुटों में झगड़ा हुआ तो मस्जिद का मामला हाईलाइट हो गया और बवाल बढ़ाने का मौका मिल गया लोगों को। चलो अगर ऐसा भी है तब भी मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ ना, अगर अवैध निर्माण हुआ तो उसको तोड़ो, बात खत्म। उसमें इधर की बात जोड़ दो, उधर की बात जोड़ दो, चाहे किधर की बात जोड़ दो, मुद्दे की बात थोड़ी बदल जाएगी कि अवैध यानी अवैध। इसको समुदायों के अधिकारों से जोड़कर गलत को सही तो नहीं किया जा सकता। किसी को इसलिए घेरना चाहिए क्योंकि वो किसी समुदाय का है, जिसको घेरने में किसी का मकसद पूरा होता है, वो बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक है कि किसी को ऐसे नहीं घेरना चाहिए, लेकिन कोई इसलिए भी अलग ट्रीटमेंट नहीं ले सकता क्योंकि वो किसी समुदाय से जुड़ा है, भले ही वो गलत ही क्यों। कानून का काम कानून से ही चले, तभी अधिकार जताया जा सकता है। गैर कानूनी अधिकार कुछ नहीं होता। जय संविधान बोलना सिर्फ नारा ही नहीं है, संविधान की जय होनी भी चाहिए। 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।